एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। एक अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और वही अपमान उसे इतना मजबूत भी बना सकता है कि वो इतिहास बदल दे। ये कहानी है एक टूटे हुए ब्राह्मण की और एक ऐसे बालक की जो आगे चलकर सम्राट बना। मगध का दरबार, जहां सोने की चमक तो थी पर इंसानियत कहीं खो गई थी। सिंहासन पर बैठा था धनानंद, अहंकार में डूबा हुआ, और उसके सामने खड़ा था चाणक्य, सच्चाई के साथ लेकिन अकेला। तू मुझे सिखाएगा? धनानंद हंस पड़ा और अगले ही पल चाणक्य को सबके सामने धक्का देकर गिरा दिया गया। वह गिरा जरूर था पर टूटा नहीं। मिट्टी से उठते हुए उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। सुन धनानंद, आज तूने एक ब्राह्मण का नहीं, ज्ञान का अपमान किया है। मैं वचन देता हूं, जब तक तेरा पूरा वंश खत्म नहीं कर दूंगा, ये चोटी नहीं बांधूंगा। उस दिन एक वचन नहीं, एक तूफान पैदा हुआ था। दिन बीतते गए, चाणक्य चलते रहे अकेले। जंगल, धूप, थकान, पर दिल में सिर्फ एक उम्मीद, मुझे वो मिलेगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा। और फिर एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे, पर उनमें से एक बालक सबसे अलग था। पत्थर पर बैठा, पर लगता था जैसे सच में राजा हो। जब उससे न्याय किया तो उसकी आवाज में डर नहीं, जिम्मेदारी थी। चाणक्य बस उसे देखते रह गए। उनके दिल ने कहा, यही है मेरा उत्तर। चाणक्य धीरे से बोले, तुमने सही फैसला किया, पर क्या तुम जानते हो, न्याय के लिए ताकत भी चाहिए। बालक ने बिना डरे जवाब दिया, ताकत तो मिल जाएगी, पर सही समय पर सही फैसला लेना ये कौन सिखाएगा। चाणक्य की आंखें भर आई। उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं सिखाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बालक ने सिर झुका दिया। अगर इससे अन्याय खत्म होता है तो मैं तैयार हूँ। छोटी सी कुटिया। माँ मुरा अपने बेटे को देख रही थी। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है, मुझे डर लगता है। चंद्रगुप्त ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपने हमेशा सहा है, अब मैं सहना नहीं, बदलना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे, पर आंसू में डर कम, गर्व ज्यादा था। रात का सन्नाटा, दूर जलता हुआ मगध। चाणक्य बोले, वह अंधेरा है, क्या तुम रोशनी बनोगे? चंद्रगुप्त ने मशाल उठाई। मैं वचन देता हूँ, जब तक अन्याय खत्म नहीं होगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसने चुप रहकर सब सहा है। मशाल की रोशनी बढ़ती गई और उसी रोशनी में एक नया इतिहास लिखा जाने लगा। कभी कभी भगवान हमें गिराते हैं ताकि हम समझ सके कि हमें उठना क्यों है। मेरा एक सवाल आपसे भी, अगर आपके साथ ऐसा अपमान हो जाए, आप टूटेंगे या इतिहास बनाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद।